सिद्धाणं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च संवेसिं परमं वै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परमं वै मंगलम् नमो मंगलमुखितां अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यश धम्मे संयमनो जाहादुमसपुपेषु वमरो अवियैरसां नयपुपं किल मेयि सोयपिणय्यपयां येमे समणमुता विलोय सन्ति साउणो विहङ्गमावपुपेषु दानभते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयगोयुवामयि आहगणेषु रियन्ते उपेषु भमरोजाः बहुगारसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरया दन्ता तेन वोचन्ति साउणो पिबे। सासनेश प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। चरम तीर्थंकर की उस अंतिम वाणी के अंतिम अध्ययन का हम पारायण कर रहे हैं। अभी तक 200 गाथाओं का पारायण हम सब ने मिलकर गुरुदेव की आज्ञा से संपन्न किया। आगे 200 गाथा 200 तक हो गए थे, अब आगे 236वां अध्ययन और 200 से आगे आज हम संपन्न करेंगे। पिछले परसों ही मैंने बोला था, जब हम सूत्र का समापन करते हैं, आगम का समापन करते हैं, तो उस सूत्र के सम्मान में, आगम के सम्मान में खड़े होकर के उसको सम्मान देते हुए समापन करने की जो परिपाटी है उसको जीवंत रखते हुए आज हम संपन्न करेंगे। आराध्य गुरुदेव की आज्ञा से जो भी खड़े हो सकते हैं हो जाएंगे, जो नहीं हो सकते हों वो आराम से बैठ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। किताबें लेने गया हो मैंने। नमोऽथुणं समणस भगवो महावीरस 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 समुच्छिमाणये शिव बेहोई बियाहियो लोगस एकदेशं मेते सवेवि बियाहिया संत ई पपनाइया अपजवसियाविय ठीम पड़ुच साइया सपजवसियाविय पलिवो महिम तिन्ने उकुसेण विहाहिया आउठी मणुयाणम अंतमुहूर्तं जहन्निया
पलिवो व माईं तिन्नीं उकुसेण विहाहिया पुवकोडी पुहुतेणम् अंतो मुहूर्तं जहन्निया कायठीमणुयाणम् अंतरं ते सिमं भवे अनन्तकालमुकोसम् अंतो मुहूर्तं जहन्नयम् एसिं वन्नो चेव गन्धौरसफासो सण्ठाणदेशो वावि विहाणैं सहससो देवाचहु वियावुता तिमे कितयो सुण भूमिजवाणमन्तर जो ईसवे माण्याताः दशाहावो भवनवासी 8 वणचारिणो पंचव्याजो ईशिया दुविहवे माण्याताः असुरार्नागसो वन्ना बिजु अज्ञिय व्याहिया दिवो दहि दिशावाया थणिया भवनवासिनो पिशाय भूय जखाय रखया किन्नर किंपुरीसा महोरगाय गंधवा 8 विहावणमंतरा चंदासुराय नखता गहतार गणतः थिया विचारिणो चेव 5 जोईसालया विमाणिया उजे देवा दुविहाते विहाहिया कपो वगाय बोधवा कपया तहेवय कपो वगाय बारसहा सोहमे साणागतः सणंगकुमार माहिंदा बंभलोगाय लंतगा महसुका ससारा आणया पाणयातः आरण अचुया चेव कपो वगासुरा कपया उजे देवा दुविहाते विहाहिया गोविजाणुत्तरा चेव गोविजाणव विहातहिं हेठिमा हेठिमा चेव हेठिमा मध्यमाताः हेठिमा उवरिमा चेव मध्यमा हेठिमाताः मध्यमा मध्यमा चेव मध्यमा उवरिमाताः उवरिमा हेठिमा चेव उवरिमा मध्यमाताः उवरिमा उवरिमा चेव इया गोविजगासुरा विजया बेजयन्ताय जयन्त अपराजिया सवठ सिद्धगा चेव पंचहाणुतरासुरा इय बेमाणिया नेगहा एव मायवो लोगस एकदेशं ते सवे विहाहिया इतो काल विभागं तु ते सिंभुच्छं चहुबिहं संतै पपनाया अपज्जवस्याविय ठिहिं पडुच साहिया सपज्जवस्याविय साहियं सागरम् एकम् उकुसेण ठि भवे भूमिजाणं जहन्नेणं 10 वाससस्या पलिवो मम 2 उणा उकुसेण विहाहिया असुरिन्द वज्रेताण जहन्ना 10 सहस्रगा पलिवो व मम गेतु उकुसेण ठि भवे वन्तराणं जहन्नेणं 10 वाससहस्या पलिवो व ममेगं तु वासलक्षण साहियं पलिवो व मठ भागो जोईसेषु जहन्निया 2 चेव सागरायिम् उकुसेण विहाहिया सोहं मम्मी जहन्नेणम् एगं च पलिवो वमं सागर साहिया दुनिम उकुसेण विहाहिया ईशानं मे जहन्नेणं साहियं दलियोमं सागराणि सत्यव उकुसेण ठि भवे सणं कुमारे जहन्नेणं दुन्निवो सागरो वमा साहिया सागरा सत उकुसेण ठि भवे महिन्दं मे जहन्नेणं साहिया दुन्नि सागरा 10 चेव सागरायिम् उकुसेण ठि भवे बंभलोए जहन्नेणं 7 उसागरो वमा 14 सागरायिम् उकुसेण ठि भवे लतगम्मे जहन्नेणं 10 उसागरो वमा 17 सागरायिम् उकुसेण ठि भवे महासुके जहन्नेणं 14 सागरो वमा 18 सागरायिम् उकुसेण ठि भवे सहसारं मे जहन्नेणं 17 सागरो वमा सागर आवणविषं तु उकुसेण ठि भवे
आणयं मे जहन्नेणम् 18 सागरो मा विषं तु सागरायिम् उकुशेण ठी भवे पाणयं मे जहन्नेण सागर औणविषयी सागर एक विषं तु उकुशेण ठी भवे आरणं मे जहन्नेणं विषयी सागरो वमा 22 सागरायिम् उकुशेण ठी भवे अच्युयं मे जहन्नेणं सागर एक विषयी 23 सागरायिम् उकुशेण ठी भवे पडमं मे जहन्नेणं 22 सागरो वमा 24 सागरायिम् उकुशेण ठी भवे बीयं मे जहन्नेणं 23 सागरो वमा 25 सागरायिम् उकुशेण ठी भवे तैयं मे जहन्नेणं 24 सागरो वमा 26 सागरायिम् उकुशेण ठी भवे चौथं मे जहन्नेणं सागरापणविषयी सागर 27 तु उकुशेण ठी भवे पंचमं मे जहन्नेणं सागर उच्छविषयी सागर 28 तु उकुशेण ठी भवे छठं मे जहन्नेणं सागर 27 सागर 29 तु उकुशेण ठी भवे सप्तमं मे जहन्नेणं सागर 28 30 तु सागरायिम् उकुशेण ठी भवे अठमं मे जहन्नेणं सागर 29 सागर 31 तु उकुशेण ठी भवे नवमं मे जहन्नेणं 30 सागरो वमा 33 सागरायिम् उकुशेण ठी भवे चौसुम्पि विजायसु जहन्ने 31 अजहन्न मणुकोशा 33 सागरो वमा महाविमाने सवठे ठी ऐसा विहाहिया जाचेव आउठी देवाणं तु विहाहिया सातेसिं कायठी जहन्नुकोशिया भवे अनन्तकालमुकोशम् अन्तमोतं जहन्नयं बीजढम्मे सहिकाये देवाणमुज अन्तरम् अनन्तकालमुकोशं वासपूतं जहन्नयम् आणयेणं कप्पाणं गोविज्जाणं तु अन्तरम् संखिज्य सागरुकोशं वासपूतं जहन्नयम् अणुत्तराणय देवाणम् अन्तरं तु विहाहिया एसिं वह्नौ चैव गन्धौरसफासौ सण्ठाणदेशौ वाविविहाणैं सहससो संसारथाय सिद्धाय इय जीवा विहाहिया रुविणो चैव अरुवीय अजीवाद्दुविहार्य इय जीवमजीवेय सोच सद्दहि ऊणय सवर्णयाण मणुमये रमेज संजमे मुनि तौ बहुनि वासाणि सामन्नमणुपालिया इमेण कम्मजोगेण अप्पाणं सल्लिहे मुनि बारसेव उवासायं संलिहुकोशिया भवे संवत्सरं मध्यमिहा छम्मासाय जहन्निहा पढ़मे वास चौकम में बिगई निजुहणम करे बीए वास चौकम में बीचितम तु तवम चरे एगंतरमयामं कटु संवत्सरे दुवे तौ संवत्सररद्धं तु नाई विगिटं तवं चरे संवत्सररद्धं तु विगिटं तु तवं चरे परिमियं चैव आयामं तम्मि संवत्सरे करे कोडिसाहि सामाम टु संवत्सरे मुनि मासद्धमासीणं तु आहारेणं तवं चरे कंदप्पमाभियोगं च किविषियं मोहमासुरुतं च एयावुदुग्गयो मरणं मे विराह्यावन्ति मिच्छादंसणरता सणियाणा उहिंसगा इयजे मरन्ति जीवा तेषिं पुणो दुल्लहा भोहि
सम्मद्दर्शनरता आणीयाणा सुकुले समोघाढा इयजे मरन्ति जीवा तेसिं सुलहा भवे बोहि मिच्छादंसनरता सणीयाणा कह्नले समोघाढा इयजे मरन्ति जीवा तेसिं पुणदुलहा बोहि जीर्णवयणे अणुरत्ता जीर्णवयणं जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते होन्ति परित संसारी बालमरणानि बहुसो अकाममरणानि चेवय बहुनि मरिहन्ति ते वरया जीर्णवयणं जेन जानन्ति बहु आगमणिभिन्नाना समहि उपयगाय गुणगाहि एणं कारणेणम् अरिहा आलोयणं सोऽहं कंदप्प कुकुयाईं तहसील सहावहासविगहाहिं बिमहामेन्तो य परं कंदप्पं भावनं कुणयि ममता जोगं काउं भूयिकम्मं च जे पौजन्ति सायरस इड्ढिहेम् अभियोगं भावनं कुणयि नानस्य केवलेणं धम्मयरीर्यस्य सङ्घासाहुणं माहे अन्नवाणावायी किविषयं भावनं कुणयि अणुद्बद्ध रोषपसरोतः न निमित्तं मे हुई पड़ी सेवी एहिं कारणेहिमासुरीयं भावनं कुणयि सत्थगहनं भीषभक्षणं च जलनं च जलपवेशोय अयाणायार भण्डसेवी जम्मण मरणानि बन्धन्ति ई पाहुकरे बुद्धिणाय ए परिनिभूये छत्तीसम् उत्तरध्याय भवसिद्धिय सम्बुडे श्री आगमेति विहे पुणत्ये तंजः सुत्तागम्ये अर्थागम्ये तदुभयागमे से श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अति चालक हो तुम आलो जम वैदम बच्चा मिले मेणक्षरम अक्षरम पर्णम विनयनम जोगिणम घोषिणम सुटुडिनम दुटुपड़ी क्षम काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाइये सज्जायम सज्जायम न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान वर्ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविन्यासत न की हो तो बारंबार तत्समीक्षामि दुक्कडम। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की।
नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के, नमस्कार तुमको विश्व पिता कहाए, नमस्कार तुमको विश्व पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको आए मिल, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी, नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको महाव्रत, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको जिन धर्म, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार तुमको देवों के, नमस्कार तुमको करो पार खेवा, नमस्कार तुमको करो पार,
नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, उत्तराधीन सूत्र की वाचना आज संपूर्ण होती है। 36वें अध्ययन में प्रभु ने जीव और अजीव का सविस्तार वर्णन किया है और बतलाया है जीणवैणे अनुरता जीणवैणे जे करंती भाविणम अमला ऐसंकिलिठा ते हुंती परित्त संसारी। यानी जिनेंद्र भगवंतों की, तीर्थंकर भगवंतों की जो वाणी है, इसको जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है और उसके अनुसार अपना आचरण करता है, ऐसा जीव अमला कर्म मल से रहित हो जाता है और असंकीलिठा संसार के कलेशों से छूट जाता है और संपूर्ण रूप से अगर मुक्त न हो पाए ते हुंती परित्त संसारी। वो जीव परित्त संसारी अवश्य बन जाता है। परित्त संसार का मतलब जिसका संसार अनंत काल से चला रहा है, उसका समय लिमिट हो जाता है, उसका कर्मों से छूटना निश्चित हो जाता है और अर्धपुद्गल प्रावर्तन के अंदर अंदर वो संपूर्ण कर्मों से विमुक्त हो जाता है। और कहा कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी हो जाता है। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा, शुक्ल पक्ष यानी प्रकाश, यानी अज्ञानी से ज्ञानवान हो जाता है। ये जिनेंद्र भगवंतों की वाणी सुनना, उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करना और जो करते हैं ऐसे जीवों को ऐसा लाभ मिलता है। अनेक प्रकार के भेदों के माध्यम से इस अध्ययन में जीव जगत का रूपी अरूपी सब विवेचन किया गया है और इसी के पश्चात वो कार्तिक अमावस्या की रात्रि को तीसरे पहर में भगवान का आयुष्य परिपूर्ण होता है और उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके सिद्धलोक के अंदर जा करके विराजमान हो जाती। ये प्रसंग आप लोग कल सुन चुके हैं और सबको पता था कि भगवान ने निर्वाण प्राप्त करना है। 18 राजे महाराजे और इतनी जनता वहां पर पहुंची हुई थी, समूह शरण लगा हुआ था, देव जगत भी था, पशु पक्षी भी थे, निरंतर भगवान की वाणी का लाभ ले रहे थे।
लेकिन जब सब कुछ भगवान के निर्वाण के साथ शांत वातावरण हो गया और उस समय और राजे महाराजाओं ने प्रकाश की व्यवस्था की और उस समय गौतम स्वामी वहां पर विद्यमान नहीं थे। स्वयं प्रभु ने देव शर्मा ब्राह्मण का उद्धार करने के लिए दिन में ही उनको भेज दिया था और वहां पर गए, उसको उद्बोधन दिया, लेकिन वापस लौटने का समय नहीं रहा। दिन अस्त हो गया, रात हो गई। अब रात्रि में संतों ने विहार करना नहीं, इसलिए गौतम स्वामी वहीं पर ठहरे और तीसरे पहर में ही जब प्रभु का निर्वाण हुआ और उनको सूचना मिली, वर्णन आता है वो बच्चों की तरह फुट फुट करके रोने लगे। 4 ज्ञान के धारी थे, 14 पुरों के ज्ञाता थे, केवली नहीं पर केवली सरीखे थे, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाए। अपने प्रभु से, अपने गुरु से एक राग था, एक लगाव था और ये जो राग होता है ये भी बंधन का ही कारण होता है। सामान्य भाषा में लगाव बोल दें। दुनिया में एक सबसे बड़ा घाव है, वो किसी शायर ने लिखा है, दुनिया में एक सबसे बड़ा घाव है जिसका नाम लगाव है या नहीं है? जिससे लगाव हो, उसको दुख हो तो अपने को भी दुख होता है ना। हालांकि बांट नहीं सकते, बंटवारा नहीं कर सकते दुख का, लेकिन जिसके प्रति हमको राग है उसको कोई भी कष्ट होता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, और जिससे द्वेष हो उसको कष्ट हो तो फिर क्या होता है? हाँ, फिर भी दुख होता है। हाँ? एक आदमी के पास गधा था और उसके पड़ोसी के पास घोड़ा था। अब जिसके पास गधा था वो घोड़े को देख देख करके परेशान होता था और प्रार्थना करता, हे प्रभु ये पड़ोसी का घोड़ा मर जाए। क्या बोलता है आदमी? पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है मन में। अगर उसकी सारी रील निकाली जाए तो शायद ही कोई बच पाएगा। तो रोज प्रार्थना करता है, प्रभु पड़ोसी का घोड़ा मर जाए। और संयोग देखिए, एक दिन उसका गधा मर गया, घोड़ा तो नहीं मरा, कौन मर गया? उन्होंने कहा, हे प्रभु कमाल है, तुझे गधे और घोड़े की भी पहचान नहीं है। क्या बोलता है? मारना था किसको और मार दिया। तो आदमी राग और द्वेष में, क्योंकि कर्म का जो मूल बीज बताया है, राग द्वेष ही बताया शास्त्रों में जगह जगह, वो कर्म बंधन का मूल कारण है। उसी का विस्तार आगे कसाय के रूप में, कर्म बंधन के रूप में, सब वही उसी राग द्वेष का ही विस्तार है। लेकिन उसके भी अलग अलग भेद होते हैं। और आप लोग कितनी बार सुनते हैं गौतम स्वामी को, उनके संपर्क में आने वाले कितने जीवों को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन स्वयं 4 ज्ञान के मुहाने पर ही खड़े हुए थे और प्रभु से पूछ लेते थे, प्रभु
आपके चरणों में जो आता है उसी को केवल ज्ञान हो जाता है। बहुत से जीवों को हो गया, मेरे को कब होगा? तो भगवान एक ही उत्तर देते थे कि तुम्हारा मेरे प्रति जो राग है उसको छोड़ दो, तुम किनारे पर खड़े हो, एक कदम उठाना है और तुम्हें केवल ज्ञान पाना है। लेकिन गौतम स्वामी ने कभी भी उस चीज को, प्रभु आपको कैसे छोड़ दूं, आप ही मेरे सर्वे सर्वा हो, सब कुछ हो, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, केवल दर्शन नहीं चाहिए। बड़ा गजब का उदाहरण है कि गुरु के प्रति इतना श्रद्धा, समर्पण कि उसके पीछे केवल ज्ञान को भी एक तरह से ठुकराया हुआ था। इतना समर्पण। और आज ये हमारे जितने आगम हैं, शास्त्र हैं, गौतम स्वामी पूछते थे और भगवान उत्तर देते थे। और वही प्रश्नोत्तर आज आगम का रूप धारण किए हुए हैं, जिन्हें हम श्रद्धा भक्ति से पढ़ते हैं। गौतम स्वामी पूछते रहते थे, भगवान से जिज्ञासाएं व्यक्त करते रहते थे और भगवान उत्तर देते रहते थे। और वही चीजें आगे आगम का रूप धारण किए हुए हैं, जो आज तक वही परिपाटी चली आ रही है। तो गौतम स्वामी को सूचना मिली, प्रसंग आता है, वो बच्चे की तरह फूट फूट करके रोने लगे। और सरदे गुरुदेव सुनाते हैं, वहां पर हस्तिपाल महाराजा जो सूचना लेकर के आए थे, उन्होंने गौतम स्वामी को समझाया, प्रभु आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, 14 पुरों के ज्ञाता हैं, मैं आपको क्या समझा सकता हूं, लेकिन अपने आप को संभालिए। समझाने वाला कौन? संसारी है, राजकाज में फंसा हुआ है, अंतःपुरवी है, राग द्वेष में लिप्त है, गृहस्थ अवस्था में है। और समझा रहा किसको? जो 4 ज्ञान के धारी, 14 पुरों के ज्ञाता गौतम स्वामी, भगवान के प्रथम शिष्य। समय का अपना प्रभाव होता है, सोच भी नहीं सकता कोई, लेकिन वो समझा रहे हैं। और गौतम स्वामी की भी विचारधारा पलटती है। प्रभु स्वयं बतलाते थे कि मेरे प्रति जो राग है उसको, तो राग क्या होता है? उसके 2 भेद आते हैं, एक प्रशस्त, एक अप्रशस्त। प्रशस्त राग वो होता है जो कल्याणकारी होता है, और अप्रशस्त वो होता है जो संसार में फंसाने वाला होता है। तो गौतम स्वामी का भी जो प्रभु के प्रति राग था वो प्रशस्त राग था, अप्रशस्त नहीं था। थोड़ा सा निमित्त मिला और विचारधारा पलटी, और वहीं पर उनको वो देव शर्मा की पौषधशाला के अंदर, जहां पर प्रभु ने भेजा था, वहीं पर उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। परमात्मा बन गए। जिस लक्ष्य के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित हुए थे वो प्राप्त कर लिया। हालांकि गौतम स्वामी का जीवन स्वयं में बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत सारी घटनाएं हैं। उनके माध्यम से कितने जीव भगवान के चरणों में आए। छोटे बालक एवंता मुनि से लेकर के सैकड़ों वर्षों के तापस लोग, अनेक सन्यासी लोग, खंडक परिवारजक जैसे लोग, और भी कितने ही ऐसे जीव थे जो गौतम स्वामी के माध्यम से ही भगवान महावीर स्वामी से जुड़े, और सबका उद्धार होता चला गया। तो लंबा विषय है, ज्यादा विस्तार में न जाएं। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुई और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्ति हुई। वो कार्तिक अमावस्या, वो पूर्णिमा से भी जगमगाती हुई अमावस्या बन गई।
एक तरफ निर्वाण और दूसरी तरफ ज्ञान का सूर्य उदय हुआ, केवल ज्ञान का। और प्रातःकाल दिन निकलने के पश्चात प्रसंग आता है, क्योंकि भगवान की आत्मा तो मोक्ष में चली गई लेकिन शरीर वहीं पर था। और प्रातःकाल तत्कालीन व्यवस्थाओं के हिसाब से या पंच कल्याणक मनाने की जो परिपाटी आती है, जहां से भगवान महावीर स्वामी के धर्म गंगा बहनी शुरू हुई, जहां पर इतना धर्म बोध हुआ, और वहीं पर भगवान का अंतिम उपदेश भी हुआ। अंतिम श्वासोश्वास भगवान ने वहां लिया और वहीं पर उनके शरीर के संस्कार की तैयारियां। शक्रेंद्र महाराज के देख रेख में या हस्तिपाल महाराजा के देख रेख में, क्योंकि पांचों कल्याणक मनुष्य भी मनाते हैं और देवता भी, ऐसा प्रसंग आता है। और सारी वो क्रियाओं के साथ वर्णन आता है। सुगंधित चंदन की चिता वहां पर बनाई गई और अग्नि कुमार देवों ने अग्नि प्रज्वलित की। वायु कुमार जो देव है, उन्होंने उस सुगंधित वायु का वहां पर प्रसार किया। और भगवान का शरीर जब उसके अंदर भस्मीभूत हो गया, तो उदधी कुमार जो देव, ये सारे भवनपति देव होते हैं, सबका अपना कर्तव्य होता है। वर्णन आता, उदधी कुमार देवों ने उस सुगंधित जल की वर्षा करके भगवान की चिता को ठंडा किया, शांत किया। और उसके बाद प्रसंग आता, भगवान की जो अस्थियां थी उनको देवता लेकर के चले गए, क्योंकि तीर्थंकरों की अस्थियां देवलोक में देवता ले जाते हैं। वर्णन आता है शास्त्र के अंदर सारा। और उनके शरीर के जो अन्य चीजें वहां पर थी, जो राख थी, वो मनुष्यों ने वहां पर, अब आज भी किसी संत का देवलोक होता है तो अवस्था आप लोग सब जानते हैं, वो तो तीर्थंकर प्रभु का शरीर है। और कहते वहां पर मनुष्यों ने भगवान की चिता जो ठंडी हो चुकी थी, जो भी अवशेष हाथ मिल जाए वहां से वो राख, अब राख होती कितनी है, लोगों ने मिट्टी खोदना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं श्रद्धा भक्ति से लोग वहां पर खुदाई कर करके इतनी मिट्टी ले गए कि वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब के जितना गड्ढा तैयार हो गया। और इतिहास में प्रसंग आता है, उसी जगह पर आज पावापुरी के अंदर जल मंदिर बना हुआ है। आप लोग गए होंगे, कोई जाते ना घूमने कई बार तीर्थों में। पावापुरी उस समय की जो, जिसका अपापापुरी नाम भी आता है इतिहास में, पावापुरी भी आता है, कि जहां पर भगवान का संस्कार हुआ था, वो मिट्टी ले जाते खोदते खोदते इतना गहरा खड्डा हो गया था। और वहीं पर वो भगवान महावीर स्वामी के ही भ्राता और परम भक्त नंदीवर्धन, उन्होंने भगवान महावीर की स्मृति पर वहां पर एक चबूतरा बनवाया। और धीरे धीरे समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। आज वहां पर बहुत ही सुंदर शानदार जल मंदिर बना हुआ है। बीच बीच में आता है सब प्रसंग आचार्य हस्तिमल जी महाराज के इतिहास में, कि कब कब उसका उद्धार होता रहा। राजे महाराजे अपने अपने समय के हिसाब से उसका जीर्णोद्धार करते रहे, और आज वो जल मंदिर के रूप में सबकी आस्था का केंद्र है, जो भी प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो ये भगवान का विवेचन आप लोग इतने दिनों से सुन रहे थे। तो उधर प्रभु का निर्वाण दिवस, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान दिवस, और उसी उपलक्ष्य में दीपावली प्रारंभ
और वहां पर उपस्थित जो 18 राजे महाराजे, उन सब ने निर्णय लिया कि आज से ही हम नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं। और वीर संवत जो सबसे प्राचीन संवत माना जाता है, आज के संवतों में विक्रम संवत, ईस्वी सन या शक संवत जो भी मिलते हैं सब उसके बाद के प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान जानकारी में सबसे प्राचीन संवत वीर संवत को माना जाता है। गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में, भगवान के निर्वाण के उपलक्ष्य में और राजे महाराजाओं ने वो सब मिल करके तय किया। और इसी के साथ जिन शासन की परंपरा में, यानी भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में निर्वाण को 2550 वर्ष पूरे हो गए और 2551 शुरू होता है। और इन दो महापुरुषों के साथ साथ तीसरे जो महापुरुष पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी, क्योंकि 9 गणधर भगवान के सामने मोक्ष चले गए थे, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञानी जो होता है वो आचार्यों की स्थिति से बहुत ऊपर होता है, वो तो परमात्मा अवस्था में ही होता है। तो इसलिए सुधर्मा स्वामी जो थे, चतुर्वेद श्री संघ ने मिल करके आज के दिन उन्हीं को आचार्य पद के ऊपर, यानी भगवान महावीर का उत्तराधिकारी आचार्य के रूप में उनको स्थापित किया। तो आचार्य पद का भी वो 2551वां वर्ष प्रारंभ होता है। ये हमारे जिन शासन का बड़ा गौरवमय दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन से इतने संबंध जुड़े हुए हैं। वो महापुरुषों की ये परंपरा है और निरंतर आप लोग सुनते ही प्रतिवर्ष। और पहले भी मैंने बताया था कि मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ ये सब विषय में, नहीं तो सरदेव वाचनाचार्य श्री जी गुरुदेव भी करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं हम, और उन्हीं का सुना है, सब रटा है। अपने को कुछ देखने की जरूरत भी ना पड़े, इतना रटाया है। सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं से सीखे हैं गुरुदेव के चरणों में रहते हुए। तो उन्हीं की आज्ञा से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। और नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज मंगल पाठ है और मंगल पाठ की ये पावन परंपरा पूज्य गुरुदेव तपस्वी रत्न श्रवण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह गुरुदेव ने जो शुरू की और आज पूरे देश में वो परंपरा छाई हुई है, एक अच्छी परंपरा है। चाहे ये नव वर्ष हो, चाहे वो 20वीं सन का हो, या और भी जो प्रसंग आते हैं, नहीं तो शुरू में कुछ बोलते थे क्या मंगल पाठ, लेकिन आज वो सब मंगल पाठ सुनाते हैं। गुरुदेव ने जब प्रारंभ किया था, गुरुदेव की तो अपनी महिमा थी, उनको तो आदमी देखते ही प्रभावित हुए बिना रहता नहीं था, उनका तप का अपना तेज था। तो गुरुदेव ही ये पावन और स्वच्छ ये श्रद्धा की परंपरा, जिन्होंने मंगल पाठ को इतना महत्व बढ़ाया, प्रारंभ करके गए। और उन्हीं के प्रथम शिष्य गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी वो मंगलमय मंगल पाठ प्रदान करेंगे। और उसके साथ साथ ही वो महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर तो निरंतर हम लोग सूचना दे रहे हैं। उपप्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, जो कि पंडित रत्न उपाध्याय परवर श्री हेमचंद जी महाराज के शिष्य हैं। और उपाध्याय श्री जी का जीवन आप लोगों ने दर्शन किया है। दिल्ली में एक छत्र की तरह विराजमान थे, कोई साधु साध्वी आए उनके चरणों में जरूर पहुंचता था। और उनकी आशीष मुनि जी महाराज ने खूब सेवा की और उन्हीं के आशीर्वाद का प्रताप है कि आज तपस्या में जीवन उनका, क्योंकि पिछले लगभग 8-9 वर्षों से प्रति वर्ष दिवाली पर मौन मास खमन, 3-4 साल से तो आप लोग भी देख रहे हैं, 1 महीना पूरा अंदर रह करके मौन के साथ और जप में रहना, बिना किसी सेवा के, बिना किसी उसके, कोई आसान काम नहीं है। और इस बार उनका आज 32वां उपवास है, तो बड़ा ही अनुमोदनीय है और ये प्रशंसनीय तप है। कोई सामान्य काम नहीं है, इतनी बड़ी साधना, क्योंकि और चीज़ों में होड़ की जा सकती है लेकिन तपस्या में नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर मास कमन करते ना बहनें, या कई जगह होता है 28-29 पर पहुँच करके अगर तबीयत बिगड़ जाए,
तो भी एक दिन आगे बढ़ने की इच्छा मुश्किल होती है। लेकिन वो प्रतिवर्ष, हालांकि बीच में स्वास्थ्य भी एक दो बार डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी प्रतिवर्ष उनकी मौन मांसखमण की तपस्या इतने वर्षों से चल रही है। ये उनके मनोबल का ही परिणाम है। तो उनकी अनुमोदना और तपस्वी का अभिनंदन, ये दोनों प्रसंग और गुरुदेव की वाणी का भी लाभ हम लोगों को, आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि कई दिनों से स्वास्थ्य नरम चल रहा है। हालांकि अभी कमजोरी है थोड़ी, लेकिन ज्वर वगैरह नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है। और वो डायग्नोज वहाँ जाने पर बराबर हो गया, नहीं तो स्वास्थ्य यहाँ पर दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा था, क्योंकि रिपोर्टों वगैरह में नहीं आ रहा था, आप सबको पता ही है। तो गुरुदेव का स्वास्थ्य मंगल रहे, उत्तम रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदाकार, जय हो विजय। तपस्वी जी आ रहे हैं, सब खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। जय हो विजय हो महापुरुषों की सदाकार, जय हो जय। पुरुषों की सदाकार, जय हो। लगा हुआ पता बैठने में। इधर पीछे से आना, बिल्कुल आ जाओ, सुख सागर। ऊपर चढ़ो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। सुधर्मा स्वामी भगवान की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी भगवान की सदा जय हो, सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तमनाशन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तमनाशन। अलौकिक आत्मार्पण की सदा जय हो, सदा। अलौकिक आत्मार्पण की सदा जय हो, सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो। शांत
शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपन शोकमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा। शोकमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत मुनिगण हैं। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत मुनिगण प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। सुधर्मा स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा। सुधर्मा स्वामी गणधर की सदा जय हो। इस वर्ष के पावन निर्माण पक्ष में हमारे संत मुनिराजों के माध्यम से उत्तराध्यान सूत्र की वाचना आप लोगों ने सुना। उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब ने बहुत ही डिटेल व्याख्या करते हुए विवेचन करते हुए सूत्र का सारांश और भगवान महावीर स्वामी का महानतम जीवन सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। सब लोग आप लोगों ने सुना। आप लोग हम लोग सब बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। हम लोगों ने भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया। वरना ही कितने लोगों की तमन्ना तो होती है लेकिन तमन्ना पूरी नहीं होती, कोई न कोई अंतराय आता है। ऐसे पर्व दिनों में धर्म ध्यान करने का मौका मिलना, अंतराय का ना आना, सुखद समय वातावरण बना रहना, ये बड़ी पुण्यवानी की बात रहती है। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और आज का दिवस कितना अपने आप में अद्भुत है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक, मोक्ष के अंदर जाना, अनंत उपकारी गौतम महाप्रभु का केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करना, पांचवें महापुण्यवान गणधर सुधर्मा स्वामी का आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित होना, और ऐसे पर्व दिनों को तत्कालीन तमाम देश के राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने एक स्वर से इसी को तिथि गणना, समय की गणना के रूप में प्रारंभ किया। उसको ऐसा ऐतिहासिक महत्व दिया। हर वर्ष नववर्ष के रूप में इसको मनाया जाता रहा। समय समय पर शासन बदले, टाइम बदला, तारीख बदले, लेकिन ये निर्वाण महोत्सव अब ये नववर्ष ये अब भी लगातार क्या कर रहा, चल रहा है।
गुजरात के अंदर तो पूरे 8 दिन का 15 दिन का इसके अंदर छुट्टी रहती है, और गुजरात में पूरी तरह से आज ही के दिन नववर्ष वहां पर मनाया जाता है। वैसे सारे देश में मनाया जाता है। दीपावली तो किसी न किसी रूप में सब लोग ही मनाते हैं, अपने अपने प्रसंग के अनुसार जिससे जुड़े हुए हैं। और करोड़ों करोड़ों की तादाद में दीपावली के कार्ड छपते हैं। वो कार्ड छपते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ रहता है नव वर्ष की मंगल कामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत से लिखने वालों को भी पता नहीं रहता, छपाने वालों को भी पता नहीं रहता, प्रेस वालों को भी पता नहीं रहता। उनको पूछो भाई दीपावली तो ठीक है, नव वर्ष काय के लिए लिखा है? उन्होंने कहा लिखते हैं इसलिए लिखा है। ये सब मानसिक भारत के मानस में इतना जो है रचा पचा हुआ शब्द है कि दीपावली को नववर्ष को मनाते रहे, वर्षों वर्षों तक मनाते रहे। उसके बाद फिर वीर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य अद्भुत राजा थे, उनके प्रभाव से शुरू हुआ। उसके बाद फिर शक संवत वगैरह भी शुरू हुए। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने ईस्वी संवत प्रारंभ किया। लेकिन आज भी हमारे करोड़ों करोड़ों लोग, सारे भारतवासी जितने भी उत्तर से दक्षिण तक हैं, पूरब से पश्चिम तक हैं, दीपावली को नव वर्ष के मंगल कामनाओं के रूप में मनाते हैं। और इसलिए जैन समाज के लोगों को तो बढ़ चढ़ करके उसको मनाना चाहिए, मनाते हैं। आज मंगल पाठ होता है, सब लोग जुड़ते हैं, इतनी तपस्या होती है। और ये शासन के गौरव के लिए साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं लगे रहते हैं। उसी श्रृंखला में जो हमारे उपप्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहब ने जो तपस्या ली है और हर साल इसको करने का प्रयत्न किया है, मांस खमण मौन पूर्वक करना, एकांत वास के साथ करना बड़ा कठिन काम है। 1 घंटा भी इंसान अकेला रहने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदमी कहता अकेले कैसे रहें, बिना बातचीत के कैसे रहें। लेकिन महीने भर तक बिल्कुल अंदर रह करके चलो तेला तो फिर भी हो जाता है, बहुत लोग करते हैं। लेकिन मांस खमण करीबन आप ही कर लेते हैं। और कोई ऐसा प्रसंग सुना नहीं है कि मांस खमण मौन पूर्वक दीपावली के समय पूरा 1 महीने तक ऐसी आराधना साधना उनको करने वाले हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब अभी तो अकेले तपस्वी हैं। और बड़ी साता पूर्वक, बड़ी सद्भावना पूर्वक अपने जात पाठ में एकांत में रह करके मांस खमण की तपस्या संपन्न करके शासन के गौरव को आगे बढ़ा रहे हैं। जो तपस्वी होते हैं या जो है शास्त्रों के अध्येता अध्ययन करने वाले होते हैं, प्रवचन करने वाले होते हैं, तपस्या करने वाले होते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से शासन का गौरव आगे बढ़ता है। हजारों लोग उस हिसाब से जो है समाज से जुड़ते हैं। तो तपस्वी श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब ने 1 महीने की मौन तपस्या करके इस दीपावली के महोत्सव को, जो निर्माण महोत्सव का सबसे ज्यादा सदुपयोग किया है, और नव वर्ष में उसको पूरा करके ये नव वर्ष की महिमा को आपने बढ़ाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। आपको साता रहे ऐसी प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और गुरुदेव के नाम को आपने 4 चांद लगाया है, उनके गौरव को आपने आगे बढ़ाया है। उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज साहब परम सरलात्मा रहे, सबके सुख दुख को सुनने वाले। दिल्ली में रहे तो दिल्ली का हर परिवार उनके चरणों में जाता था, बिना भेदभाव के। कोई भी कौन है, क्या है, किस परंपरा के अंदर है, लेकिन पूज्य हेमचंद जी महाराज साहब के पास लगातार सब लोगों का आना जाना रहता था। उनका भी अनंत अनंत उपकार है। और उस गुरु गद्दी के शान को आगे बढ़ाते हुए आशीष मुनि जी महाराज साहब ने जो ये तपस्या की जोत जलाई है,
और ये तपस्या का एक परचम चलाया है, उनके लिए हम जितनी भी उनको बधाइयाँ दें, मंगल कामनाएं दें, सद्भावनाएं दें, वो सब बहुत कम है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं शासनेश प्रभु से आपका सेहत अच्छा रहे और आप अपनी भावना के अनुसार हर साल इसी तरह तपस्या की इस सिद्धि को कर सकें, अपने को तप साधना के अंदर लगा सकें। वैसे तो एकांतर तप आपके चलते हैं, तेले तेले भी हर महीना आपके होते रहते हैं, तो तपो में आपने जीवन बनाया है। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे गुरु निहाल परिवार की तरफ से उनको प्रदान करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब जो उत्तर भारत के प्रवर्तक हैं, उन्होंने जो है श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब की तपस्या, उनकी आराधना साधना के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हुए उनके सम्मान में आदर का चादर वहाँ से भेजा है। तो हमारे उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब, तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब, प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब, पूज्य आशीष मुनि जी महाराज साहब ने जो चादर भेजा है, पूरे उत्तर भारत की तरफ से, संघ की तरफ से, साधु समुदाय की तरफ से, प्रवर्तक पद की जो है तरफ से जो है भेजा है, तो उनका उड़ा करके उनका सम्मान कर लेते हैं। गुरु निहाल परिवार की तरफ से, हम सभी संत मुनिराजों की तरफ से, हमारे उपप्रवर्तक और हमारे प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब, तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब, पूरे गुरु निहाल परिवार की तरफ से आदर की चादर उनको जो संपन्न कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप इसी तरह संयम के महामार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहें, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। बड़ा कठिन है ये सब श्रावक श्राविका साधु समुदाय उनकी मंगल कामनाओं से, सद्भावनाओं से साधु साध्वियाँ अपने संयम महामार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए शासन के गौरव को बढ़ाते हैं। और ऐसे मौके पर अनायासी लोगों की भावना रहती है, उसकी अनुमोदना करने के लिए उनके चरणों में पहुँचें। आप सभी लोग बराबर आते रहे, साता का ध्यान रखते रहे, साता पूछते रहे, मंगल कामनाएं देते रहे, पाठ जाप करते रहे। तो इस प्रकार आप सबकी मंगल कामनाओं से तपस्वी श्री आशीष मुनि महाराज साहब ने मास खमण की तपस्या संपन्न की है। अब तो इनका पारना अच्छी तरह से सुखे समाधि संपन्न हो, यही प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर श्रीमती बालाजी जैन जो बड़ी भागशाली पुण्यशाली माता जी हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, दिल्ली से यहाँ पर पधारे हैं। और उनके भाई साहब वो भी जो है यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं इस प्रसंग के ऊपर सम्मिलित होने के लिए। दिल्ली से और भी हमारे श्रावक श्राविकाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं।
उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। ठेठ औरंगाबाद से डॉक्टर नरेंद्र खटोड़ पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसी तरह औरंगाबाद महाराष्ट्र से डॉक्टर लुनावत जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर इस अवसर पर आए हैं। वैसे ये सभी परिवार जब आराध्य गुरुदेव का चतुर्मास हुआ तब से लेकर के अब तक हमेशा दीपावली गुरुदेव के चरणों के अंदर ही करते हैं। नरेंद्र खटोड़ जी वो भी खड़े हो जाएं, जैसे आए हैं, अभी अमेरिका में थे अपने बेटे के पास, फिर इस कार्यक्रम के लिए आए। उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, परिवार सहित आए हुए हैं। डॉक्टर लुणावत जी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी खड़े हो जाओ। ये हर साल 2-2, 4-4 बार उनके चक्कर लगते रहते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। डॉक्टर नीलेश वो भी जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और पुणे से श्री पंकज जी बनवट वो भी अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। अगर यहाँ पर हों तो वो भी खड़े हो सकते हैं, आप भी बनवट परिवार से हैं। आप जो है परिवार बच्चों सहित यहाँ पर आए हुए हैं। वाशी से शशिकांत दुग्गड़, ये दुग्गड़ परिवार भी खूब गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, आप लोग आए हुए हैं। आपको भी परिवार सहित आए हुए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और आराध्य गुरुदेव का बड़ा नजदीक का परिवार शुरू से जुड़ा हुआ, हमेशा उनको यहाँ पर देखते हैं। सावद्रा परिवार, जिनके परिचय की भी जरूरत नहीं है, सावद्रा परिवार पूरी तरह से इस परिवार सहित यहाँ पर आए हुए हैं। श्री राजेश जी सावद्रा, सौभाग्यवती दीपाली सावद्रा और उनके बेटे, उनके बहुएं, सभी लोग इस नव वर्ष के मंगलमय क्षणों में जो हमेशा गुरु चरणों के अंदर पहुंचते हैं, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए। और भी हमारे भाई बहन जो भी आए हुए हों, हाँ, सुशील डुंगवाल जी वो बम्बई से यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर आराध्य गुरुदेव पधारे थे, खूब सेवा का लाभ लिया था। अगर बीच में हो तो आप भी खड़े हो सकते हैं, डुंगरवाल जी। हाँ, पीछे डुंगरवाल जी आए हुए हैं बम्बई से, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं। तो इस प्रकार आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, नव वर्ष की मंगल कामनाएं देने के लिए, गुरुदेव का मंगल पाठ श्रवण करके अपने नव वर्ष को प्रारंभ करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। तो आप सबके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। ये आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए सुखद हो, स्वास्थ्यता प्रदान करे, परिवार में सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे, धर्म ध्यान की भावना दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, काम कारोबार के अंदर हर तरह की अनुकूलता बनी रहे। ऐसी हम अपनी तरफ से, पूरे धर्म परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और जिस लगन के साथ आप लोगों ने हर कार्यक्रम को दिल खोल करके जो संपन्न किया है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। चतुर्मास समिति के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, जिन्होंने चतुर्मास की जिम्मेवारी, व्यवस्था की जिम्मेवारी ली थी। और साथ साथ में हमारे संघ के सभी अधिकारी, सभी संघ के जो है भाई बहन, वो भी लगातार इस कार्यक्रम में भाग लेते रहे और हर तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। बड़े सद्भावना के वातावरण के अंदर ये चतुर्मास संपन्न हुआ। गुरुदेव के बाद का ये पहला चतुर्मास है, जिसको आप लोगों ने तहदील से बड़े अच्छे ढंग से संपन्न किया। इसके लिए जैन नगर निवासी, मेरठ निवासी सभी लोगों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और चतुर्मास के सिर्फ 13-14 दिन बचे हैं और बड़ी सुख शांति के साथ सब कार्यक्रम संपन्न हुए। 15 तारीख को आखिरी चौमासी जो है प्रतिक्रमण है। चौमासी प्रतिक्रमण का सभी लोगों ने ध्यान देना है और जितने भी लोगों ने प्रतिक्रमण किया है चतुर्मास में, उन सब ने चौमासी प्रतिक्रमण में भाग लेने का जरूर प्रयत्न करना है। 15 तारीख को चौमासी प्रतिक्रमण है। 15 तारीख के प्रतिक्रमण के बाद चतुर्मास परिपूर्ण हो जाता है और 16 तारीख को सुखे समाधि,
सभी प्रकार की अनुकूलता रही तो अपनी मर्यादा के अनुसार हम यहाँ से विहार करके देवपुरी जैन स्थानक के अंदर जाएंगे। क्योंकि जो है सभी प्रकार की अनुकूलता रहती है तो चतुर्मास के बाद कल्प पूरा होने के बाद विहार होने का एक जो हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार यहाँ से विहार करके आपके पड़ोस में यहाँ पर कुछ दिन रहेंगे। और हमारी भावना है आराध्य गुरुदेव की पहली पुण्यतिथि जो आ रही है 27 तारीख को, उनके संस्कार स्थल के ऊपर ही हम संपन्न करेंगे। जहाँ पर उनका संस्कार हुआ, जहाँ पर उनके शरीर को दाग दिया गया, वहीं उसी जगह पर जो है 27 नवंबर को पहली पुण्यतिथि उनकी संस्कार भूमि पर संपन्न करने का हमारा भाव है। और इसके लिए सारी व्यवस्था तो हमारे धनेंद्र कुमार जी देखेंगे, लेकिन आप सबने भी आराध्य गुरुदेव को जहाँ पर आखिरी बार आप लोगों ने जिनको विदाई दी थी, आखिरी बार आप लोगों ने उनको देखा था, और उसी स्थल पर 1 वर्ष पूरा होने पर पहली पुण्यतिथि उसी संस्कार भूमि के ऊपर हम संपन्न करेंगे। और उसके बाद कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर को आराध्य गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज साहब और श्री फूलचंद जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की जन्मभूमि अमीनगर सराय में योगानुयोग जहाँ जिस जगह पर उनका जन्म हुआ उस जगह के जो है वो भाई यहाँ पर आए और हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज साहब ने प्रयत्न किया और वो जमीन लेकर के वो जो घर जो है वो ले लिया, लेकर के उसको नए सिरे से बना भी दिया है। और वहीं पर उनके जन्म स्थल के ऊपर साधना भूमि वहाँ पर बनाई गई है और वो संपन्न हो जाएगा। 15 दिसंबर को वहाँ पर उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है। 15 दिसंबर का सुखे समाधि, तो वहाँ का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद 15 जनवरी को बड़ौद के अंदर दीक्षाएं प्रवर्तक श्री आशीष मुनि महाराज साहब के सानिध्य में 2 दीक्षाएं तो निश्चित हैं, 1-2 और भी दीक्षाएं हो सकती हैं। तो 15 जनवरी की दीक्षा का वहाँ पर कार्यक्रम है। और तो इस प्रकार आगे के जो भी कार्यक्रम रहेंगे आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे। और ये सब कार्यक्रमों में भी आप लोगों ने तहदील से भाग लेने का प्रयत्न करना है। हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं। और आप सब आनंद में रहें, गुरु परिवार में, गुरु नगरी के अंदर हमेशा धर्म की जाहो जलाली बनी रहे, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ और क्या करें। और तो आज का जो है विशेष दिन जो है, हाँ, जो 15 नवंबर को 15 नवंबर को तिथि के हिसाब से गुरुदेव की पुण्यतिथि है। 15 नवंबर को आराध्य गुरुदेव की तिथि के हिसाब से जो पुण्यतिथि आती है, तो यहाँ पर आराध्य गुरुदेव के जो स्मारक स्थल है, फूल स्मारक, शांति स्मारक स्थल के ऊपर आराध्य गुरुदेव की समाधि भी वहाँ पर बनाई गई है। उसमें सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। थोड़ा सा काम रहता है और ये 10-12 तारीख तक हो जाता है, तो पहली पुण्यतिथि में वहाँ पर उनके चरण स्थापना का कार्यक्रम संपन्न कर देंगे, जिससे वो काम अधूरा न रहे। और जब बन गया है, सब हो गया है, सब कार्यक्रम बहुत द्रुत गति से हुआ है, तो वहाँ पर चरण रखने का काम ये भी जो है 15 तारीख को पहली पुण्यतिथि में उनका संपन्न होगा। और 27 तारीख को जो पहली पुण्यतिथि है वो संस्कार भूमि के अंदर ही उस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। सामान्य रूप से ये कार्यक्रम है, आप लोगों ने याद रखना है और सभी में सम्मिलित होने का जरूर प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार हम मंगल पाठ सुनाएंगे। आज का जो है जाप वगैरह, हाँ, परिवार की तरफ से भी जो है कुछ सम्मान का कार्यक्रम है और संघ की तरफ से भी है। और संघ की तरफ से वो थोड़ा कार्यक्रम सूचना वगैरह का और जो स्वागत का, आज के अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न होगा।
उसके बाद थोड़ा सा जाप आज नववर्ष की उपलक्ष्य में, गौतम महाप्रभु की गौतम प्रतिपदा की उपलक्ष्य में थोड़ी सा जो जाप करके फिर मंगल पाठ करेंगे। उसके बाद तपस्वी आशीष मुनि जी महाराज साहब का भी मंगल पाठ यहाँ पर संपन्न होगा। तो थोड़ी देर का समय आप लोग शांति से बैठने का प्रयत्न करेंगे और समिति की तरफ से आगे के कार्यक्रम को संचालित किया